हेलो स्टूडेंट, आपका कपो क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कपो क्लास में अपनी वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कई चैप्टर आज तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। 5 चैप्टर हो चुके हैं, यानी 5 चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी, वो आज खत्म हो गया था कल उस दिन। आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ त्रिकोणमिति है। चैप्टर नंबर हमारा है 8। इसको कैसे करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री है। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन देंगे इसका, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है। पहले आपको इस नाम से पता पड़ रही होगी त्रिकोणमिति होती क्या है। क्या है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति यानी तीनों कोणों से बनी कोई मिति यानी माप, यानी तीनों कोणों की जो माप होती है क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को कि त्रिकोणमिति होती क्या है। पहले चैप्टर का तुम्हें नाम नहीं पता होगा, चीज़ों को तोड़ना नहीं सीखोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति यानी तीनों चीज़ों की, यानी तीन कोणों से बनी माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। और इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। यानी ट्राई माने होता है तीन, गोन मान होता है कि भुजा, और मेट्री मान होता है आपकी माप, ठीक है। यानी तीनों कोणों से बनी माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये इंट्रोडक्शन है इसका, यानी इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का हमें पता होना चाहिए। और बाकी आप चैनल पर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको करना होगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है और अच्छी वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो को अच्छे प्रकार से आपको करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, आइए चलते हैं इस पर। क्वेश्चन पर क्या करते हैं, देखो मैं समझाता हूँ आपको बेस क्या है इसका। आज बेस पढ़ाऊँ केवल ट्रिग्नोमेट्री का, क्या कराना है आपको? केवल बेस कराना है। इस बेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस बेस को देखते हैं कि बेस में है क्या, ठीक है। देखो इस बेस में है क्या, मतलब क्या बोला? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी क्या उसका परिचय देंगे, किस चीज़ का हम कि कोई व्यक्ति होता है, कोई चीज़ होती है, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। यह चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ये काम करेगी, ये चीज़ ऐसी चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। ये गाड़ी होती है, उसके बारे में आप गाड़ी लेने या तो उसके बारे में आपको बताते हैं लोग कि ये बेचने वाला क्या बोलता है कि इसमें ये फीचर है, ये चीज़ है, इसमें ये ब्रेक अच्छी है, इसमें ये पहिया अच्छा है, इसमें ये चीज़ बढ़िया है, ऐसे बताते हैं। इसका क्या है? इंट्रोडक्शन है। उसका क्या चीज़ है? ये इंट्रोडक्शन। इसी प्रकार इसमें क्या देना होगा, इसमें भी क्या हम देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे, यानी त्रिकोणमिति का परिचय देंगे, यानी इंट्रोडक्शन देंगे इसका। तो समझिए क्या करते हैं, त्रिकोणमिति, देखो ट्रिग्नोमेट्री समझिएगा इसको। जिसके चैप्टर का नाम जो है ना, उससे चैप्टर का पूरा सार निकल आता है। जो चैप्टर का नाम दे रखा है उससे पूरे चैप्टर का सार निकल आता है। सार निकलेगा तो इसको कैसे करना होगा, चैप्टर का सार कैसे निकलेगा? ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्राई माने क्या होता है? तीन, सबको जानते हैं। ट्राई माने क्या होता है? तीन होता है। ट्राई माने तीन, और गोनो माने क्या होता है हमारा? गोनो माने भुजा, क्या होता है? भुजा होगा। और मैट्री यानी मेट्रॉन, यानी मैट्री की दूसरी फॉर्म में हमारी मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब माप, यानी किसी चीज़ की माप करना, यानी देखना। लिखो तीनों कोणों से बनी माप को, तीनों कोणों से बनी माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, सब जानते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति कहलाती है, लिखना, त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक है। त्रिकोणमिति कहलाती है, ये चीज़ आप सीख गए होंगे। ये तीनों कोणों से बनी माप क्या कहलाती है? आपकी त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है, ठीक है। इतना आप सीख गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या है। ट्रिग्नोमेट्री तीन कोण, ये तीन कोण है क्या? पहले इस चीज़ को देखो, तीन कोण क्या है? तीन कोण, तीन कोण जानते हो आप? तीन कोण मतलब कहाँ बता रहा हूँ मैं? तीन कोण किसके कोण? तीन कोण नहीं पता ना, यही समकोण के तीन कोण। क्या? समकोण के तीन कोण। समकोण क्या होगा? समकोण तो आप जानते हो, समकोण के तीन कोण, यानी मैं एक समकोण त्रिभुज जानते हैं हम, उसे बनाते हैं। समकोण का एक डायग्राम ये होता है, क्या होता है? समकोण का डायग्राम ये होता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? तीन कोण हो गए। ये तीनों कोणों से बनी माप को क्या बोलते हैं हम? तीनों कोणों से बनी माप को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जिसमें इसको क्या बोलते हैं हम? जिसको समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम समकोण बोलते हैं। आइएगा इसको थोड़ा रेयर करते हैं, इसको साफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं कि इसमें चीज़ों में है क्या। यानी मैंने एक माप बनाया, यानी इसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। यानी क्या है? पहले लिखना है, हर चीज़ को लाइन वाइज लिखना। मैं हर चीज़ को लाइन में समझा रहा हूँ। क्या है? ये हमारा समकोण है। क्या है? मैं हर पिछले वाली वीडियो जो है उसमें हर चीज़ में बताया गया हूँ क्या है हमारे समकोण क्या है। क्या है? ये हमारा समकोण है। समकोण में सबसे पहले आपको क्या होता है? समकोण में क्या होता है? हर चीज़ें, यानी कोई एक डिग्री किसकी होता है? 90 अंश डिग्री का होता है। क्या? 90 अंश डिग्री का। इसको क्या मानते हैं हम? थीटा मानते हैं। और इसको भी क्या मानते हैं हम? थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? थीटा। यानी तीनों कोणों से बनी माप को क्या कहते हैं हम? समकोण बोलते हैं। यानी तीनों कोणों से बनी माप को क्या कहते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। यानी तीनों ओर से घिरी भुजा, तीनों ओर से घिरी भुजा क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो क्या है? एक समकोण, समकोण पे क्या होता है? 90 डिग्री का एक अंश होता है, ठीक है। चलते हैं इस पे आगे। इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? इसमें एक कण होता है। क्या होता है? एक कण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। जिसमें ये क्या हमारा कण है,
क्या होता है, ये कण है, ये हमारा क्या है, लंब है। लंब को हम ऊंचाई भी बोल देते हैं कभी, ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है। ऊंचाई आए तो कभी समझ लेना ये लंब है। और ये क्या हमारा आधार, क्या है, हमारा आधार है, क्या है, आधार है ना। ये लंब आधार गुणा यानी कण बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगी तो उसमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय के बाद में यानी इसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय। चलते हैं इस पे कि पाइथागोरस प्रमेय, इसमें अच्छे प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन होगा कि ये त्रिकोणमिति है क्या। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम था, क्या, एक वैज्ञानिक का नाम था पाइथागोरस। किसका नाम था, एक वैज्ञानिक का नाम था। इसे किससे बनाया, उससे ये पाइथागोरस प्रमेय बनी है, उसी के नाम पर क्या बनी है, पाइथागोरस प्रमेय बनी है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या, प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होता है, प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें क्या है हमारा, कण क्या हमारा ये वाला, आधार क्या हमारा ये वाला, और लंब क्या हमारा ये वाला है, ठीक है। जिसमें 3 कोण होते हैं, 90 डिग्री का होता है एक कोण, और 2 कोण हमें निकालने होते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इस बात में आता है एक नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पॉइंट नंबर 2 आता है, क्या आता है, लाल बट्टे कक्का, यानी LAL और KKA, ठीक है। अब ये लाल बट्टे है कक्का है क्या चीज़, मतलब लाल बट्टे कक्का चीज़ है क्या, मतलब इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया कि लाल बट्टे कक्का। यहाँ पे देखना कि लाल बराबर क्या, L बराबर होता है हमारा लंब, क्या है, L बराबर लंब, और A बराबर होता है हमारा आधार, क्या होता है, A बराबर होता है हमारा आधार, और K बराबर होता है हमारा कण, क्या होता है, K बराबर कितना आएगा हमारा, कण आएगा, K बराबर कण आएगा निकल के, कितना आया, कण, ठीक है। चीज़ें समझ में आई, यानी L बराबर लंब और आधार बराबर A बराबर आधार और कण बराबर K, ठीक है। इस बीच में चलते हैं लाल बट्टे कक्का चीज़ है क्या, मतलब त्रिकोणमिति में ये चीज़ आने वाली है कि लाल बट्टे कक्का है क्या। लाल बट्टे कक्का मतलब होता है लंब बट्टे कण, आधार बट्टे कण और लंब बट्टे आधार, यानी लंब बट्टे कण, आधार बट्टे कण, लंब बट्टे आधार, ठीक है। इस बीच में आगे चलते हैं, एक आपके पॉइंट होते हैं, यानी त्रिकोणमिति का अनुपात, क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात, क्या होता है त्रिकोणमिति के अनुपात। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, इसके बाद में त्रिकोणमिति का अनुपात, क्या होता है त्रिकोणमिति के अनुपात, देखो यहाँ लिखना, त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं आपके 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, लिखना यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, यह लिखना यहाँ पे, यह 6 प्रकार के होते हैं, क्या, यह 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के होते हैं, तो क्या होगा 6 प्रकार के, मतलब पहला कौन होता है आपका साइन, पहला आपका साइन थीटा होगा, दूसरा आपका कॉस होगा, पहला होगा साइन, दूसरा कॉस, और तीसरा होगा आपका टेन, क्या होगा, टेन, ठीक है, टेन होता है। इसके बाद में आता है कॉट, और इसके बाद में आता है आपका सेक, और इसके बाद में आता है आपका एक कोसेक, यानी 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा सर, अब ये कहाँ से आ गए, यानी साइन कॉस टेन कॉट टेक सेक और कोसेक कहाँ से आए हैं, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ये चीज़ें कहाँ से बनती हैं। साइन को बोलते हैं ज्या, कोज्या, यानी कई सारी चीज़ें बोलते हैं, हिंदी में आपको याद करने की जरूरत है, आप इंग्लिश में याद करें, ठीक है। तो क्या होगा साइन कॉस टेन, ठीक है। जो पहला पॉइंट होता है क्या होता है साइन, साइन निकल के आया, पहले में क्या आ रहा है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कण, लंब बट्टे कण, साइन बराबर क्या होता है, L बट्टे K, यानी लंब बट्टे कण, ठीक है, लंब बट्टे लिखना, लंब बट्टे कण होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा कौन सा हमारा कॉस, क्या होगा, आधार बट्टे कण, नेक्स्ट पॉइंट कितना हमारा, आधार बट्टे कण, कण आधार बट्टे कितना होगा ये हमारा, यहाँ लिखना, आधार बट्टे कण हो गया, ठीक है, कितना हो गया, आधार बट्टे कण, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, थोड़ा बड़े बड़े में लिखेंगे, ठीक है। केवल इतने देखो क्या है, 6 पॉइंट हमारे हो गए, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। इधर लिखते हैं कि क्या है हमारा साइन, साइन बराबर होगा हमारा, साइन बराबर साइन थीटा, हम थीटा लगाते हैं, लंब बट्टे कण होगा, लंब क्या है, लंब बोलते हैं इसको L को, और इसको क्या बोलते हैं हम नीचे वाले को कण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कण। इसके बाद बताइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी आधार बट्टे कण,
यानी देखो पहले क्या हमारा लंब बट्टे कर्ण, दूसरा क्या आधार बट्टे कर्ण, तीसरा क्या है लंब बट्टे आधार। यानी आधार बट्टे कर्ण कितना लिखेंगे, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है हमारा टेन होता है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हो गया। ठीक है, लंब बट्टे आधार हो गया। अब बोलोगे सर तीन तो हमें याद करने, ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अब 3 पॉइंट जो होते हैं वो उसके उल्टे करने हैं। क्या करने हैं, इसके उल्टे करने हैं। यानी सेक का साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा हुआ कॉट। यानी देखिए कॉट बराबर, इसके बाद कॉट आता है, मैंने यहाँ बताया साइन कॉस टेन, टेन कॉट सेक कोसेक। कॉट का क्या होगा हमारा, इसका उल्टा कर देंगे नीचे वाले का, आधार बट्टे कर्ण, नीचे वाले से इसका करेंगे आधार बट्टे कर्ण। यानी देखो यहाँ लिखेंगे कि ये क्या है हमारे, यहाँ से लिखने, यहाँ से ऊपर से चालू दो साइन, ये हमारा कॉस का होता है, ये हमारा टेन का होता है। हम उल्टा चालू करते हैं तो इसको लिखेंगे हम कॉट। कॉट क्या होगा हमारा, आधार बट्टे लंब होगा। क्या होगा हमारा कॉट आधार बट्टे लंब। इसको भी उल्टा करना होता है, क्या होगा सेक, और ये क्या होगा हमारा कोसेक। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गई। तो क्या कॉट कितना है, आधार बट्टे लंब, यानी क्या लिखेंगे आधार बट्टे लंब। क्या हो गया, आधार बट्टे लंब हो गया, आधार बट्टे लंब। इसके बाद में चलते हैं क्या होता है सेक, सेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, क्या होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार है, उल्टा करेंगे कर्ण बट्टे आधार। क्या है, कॉस का उल्टा क्या है सेक, और टेन का उल्टा क्या है कॉट, और साइन का उल्टा क्या है कोसेक। यानी कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे, कर्ण बट्टे कितना होगा, कर्ण बट्टे आधार। इसी प्रकार चलते हैं आगे, होता है आगे समझ में आएगा आपको कोसेक। क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, क्या है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, उल्टा करेंगे कितना होगा कर्ण बट्टे लंब, कितना है कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, चीज़ें इतनी समझ में आई, लेकिन आपको क्या है ये याद करना है, साइन का कितना लंब बट्टे कर्ण होता है, और कॉस का कितना आधार बट्टे कर्ण होता है, टेन का लंब बट्टे आधार होता है, टेन कॉट का आधार बट्टे लंब होता है, साइन और सेक का कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक का कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। कर लिया हुआ था ना, इसके नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मैंने बनाया कि इंट्रोडक्शन के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। समकोण बनाया मैंने, समकोण बना लिया, इसको माना x, इसको माना z, और इसको माना y। ठीक है, मान लिया मैंने। मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा का मान निकालिए। इसमें बोलेगा कि साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान आपको मैंने बताया क्या था, साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, लंब बट्टे कर्ण क्या है एल बट्टे के। लंब कितना हमारे पास में जेड वाई, क्या है जेड वाई, जेड वाई दोनों चीज़ों से कंबाइंड होकर बनाए, जेड लेंगे एक बार क्या लेंगे हम वाई, यानी क्या लेंगे जेड वाई। हमारा कर्ण कितना हमारे पास में, कर्ण क्या होता है हमारे ये वाला टेक्स्ट जो पड़ा था क्या है एक्स वाई, कितना कर्ण हमारा एक्स वाई होता है, कितना होगा एक्स वाई होगा। एक्स वाई निकलने के बाद में क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई निकल आया, मैंने बोला इसका कॉस निकालिए। क्या निकालना, कॉस, समझा रहा हूँ चीज़ों को, क्या करना कॉस, कॉस निकालना। तो क्या करेंगे, कॉस लिखा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर कितना आता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, कितना आधार बट्टे कर्ण आता है, आधार बट्टे कर्ण आएगा। आधार कितना हमारे पास में एक्स जेड, कितना है एक्स जेड, बट्टे कर्ण कितना है एक्स वाई, कर्ण कितना हमारे पास में एक्स वाई। ठीक है, इसी प्रकार निकालते हैं हम टेन, क्या निकालते हैं टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना होता है हमारे पास में लंब बट्टे कर्ण, कितना हुआ लंब बट्टे आधार, कितना हुआ लंब बट्टे आधार। लंब कितना हमारे पास में, देखो लंब कितना दे रखा है जेड वाई, कितना दे रखा है जेड वाई, और आधार कितना दे रखा है हमारे पास में एक्स जेड। समझ में आ गई चीज़ है, ऐसी करते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद में क्या करना है हमें, कर्ण उल्टा करना कोट। अब चीज़ों को समझना बेकार है, इसके बाद में क्या करना है आपको, केवल मैजिक करना, केवल जादू लगाना इसमें। क्या कोट, कोट का क्या होता है आधार बट्टे लंब। देखो आधार कितना हमारे पास में कितना दे रखा है एक्स वाई, क्या करना है टेन का उल्टा करना है केवल एक्स वाई, कितना है एक्स जेड, कितना दे रखा है आधार कितना है एक्स जेड, लंब कितना हमारे पास में जेड वाई, कितना है जेड वाई। केवल देखो एक्स जेड ऊपर आ गया और ये नीचे था, ये जेड वाई कहाँ ऊपर था, ये नीचे आ गया, उल्टा हो गया इसका। चीज़ें केवल उल्टी करनी है, तीन चीज़ें को याद करनी है आपको, साइन कॉस टेन, बस बाकी चीज़ें आप उल्टा करना सीख गए तो चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद आता सेक, क्या आता सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होगा आपका बताइए, क्या होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, क्या होगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास में एक्स वाई, कितना दे रखा है एक्स वाई बट्टे कितना देखा आधार, कितना दे रखा है एक्स जेड। ठीक है, हो गया। इसके बाद में क्या आता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर,
कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका कि कर्ण बट्टे लंब, कितना होगा कर्ण बट्टे लंब होगा। कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास में, एक्स वाई दे रखा है, कितना दे रखा है एक्स वाई, कितना दे रखा है एक्स वाई दे रखा है हमें, और देखो जेड लंब कितना हमारे पास में जेड वाई, कितना है जेड वाई। मैं केवल चीज़ों को क्या क्या है इसमें, केवल चीज़ों को देख देख के लगाया। लंब कितना हमारे पास में जेड वाई लिख दिया, सामने कर्ण कितना है एक्स वाई लिख दिया, आधा कितना है एक्स जेड, कर्ण कितना है एक्स वाई लिख दिया, लंब कितना हमारे पास में जेड वाई लिख दिया, आधा कितना है एक्स जेड। सारी चीज़ें मैंने सेम टू सेम चीज़ें लिखी हैं, सारी उल्टी करनी है, केवल 3 चीज़ें आपको याद करनी है, साइन कॉस टेन, बस उसका उल्टा टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना हुआ हमें। अब इसके बाद में चलते हैं, मैं कहता हूँ उल्टा। क्या सर बोलो सर आप उल्टा, फिर दोबारा से बोल लेंगे इसका भी उल्टा होता है। देखो इधर देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या किसके उल्टा होता है, 1 कॉस थीटा के। किसके उल्टा होता है साइन थीटा, 1 कॉस थीटा के। इसी प्रकार कॉस थीटा किसका उल्टा हो गया, 1 सेक थीटा के। किसका उल्टा होगा, 1 सेक थीटा के। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। मैंने बोल दिया इसके उल्टा क्या है सेक है, इसका उल्टा क्या है, देखो इसका उल्टा क्या है कॉट, इसका उल्टा क्या है सेक, और इसका उल्टा क्या है हमारा वो कोसेक, क्या है कोसेक। तो कॉस का उल्टा क्या होगा हमारा, कॉस का उल्टा क्या होगा हमारा सेक। ठीक है, आगे चीज़ समझ में क्या करना है केवल आपको। अरे साइन थीटा बराबर किसका उल्टा होगा, कोसेक थीटा का। क्या कोसेक थीटा आएगा यहाँ, कोस नहीं आया कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या है हमारा कोसेक, कोस का उल्टा क्या है सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा होगा। अब मैं कॉट थीटा का उल्टा करूँगा, कॉट थीटा बराबर कितना होगा 1 टेन थीटा, इसका उल्टा करना है 1 टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो गया। इसके बाद सेक थीटा का उल्टा कितना होगा 1 कॉस थीटा, क्या होगा 1 कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा का मान कितना होगा उल्टा, कोसेक थीटा बराबर कितना होगा 1 साइन थीटा, कितना होगा 1 साइन थीटा, कितना होता है 1 साइन थीटा होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, चीज़ें तब चीज़ें याद आएंगी। यानी साइन थीटा का उल्टा कितना माना 1 कोसेक थीटा, कॉस का 1 सेक, टेन का 1 कॉट, कॉट का 1 टेन, और सेक का 1 कोसेक, और इसी प्रकार कोसेक का क्या होगा 1 साइन थीटा, क्या 1 साइन थीटा। ठीक है, इतना मान, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतना बस चीज़ों को अच्छे प्रकार से करना, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। आप एक बार नहीं समझ में आए दूसरी बार आप वीडियो देख सकते हैं, केवल आपको एक बार में आ जाएगी मेरी मानने से। आप नहीं आती तो दोबारा एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है इसमें। तीसरा पॉइंट आता है कोई मान होता है, यानी किसी दो समकोण में, यानी किसी समकोण में कर्ण का मान किसी समकोण में कर्ण का मान साइन और कोसेक का मान या तो 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। इस चीज़ को अपना आप लिखना पड़ेगा, लिखना कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान या तो 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा 1 होगा। कितना होता है 1 होता है, ये आपको याद करना होगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ये आपको 2 पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। यानी साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 के, और ये किसके बराबर होता है कोसेक थीटा और सेक थीटा 1 के। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं साइन कोसेक थीटा। नेक्स्ट लिखना साइन थीटा पॉइंट कोसेक थीटा, यानी इंटू बोलते हैं इसको। कोसेक थीटा बराबर किसके होगा 1 के। ये 2 फॉर्मूले अलग प्रकार के, इन्हें अच्छे प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, कर लिया। इस बाद में इसके आगे चलते हैं। इसके बाद में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होता है। ये चीज़ें 1 के बराबर जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी हर चीज़ें उल्टी होती है। टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू किसके होता है 1 के। देखो साइन किसका उल्टा कोसेक का, तो कोसेक का 1 किया तो कितना आया 1, यानी निकला कैसे साइन थीटा इक्वल टू कितना आता 1 कोसेक थीटा, कितना आता 1 कोसेक थीटा। अब ये निकला कैसे था, ये कैसे आया, मतलब ये आया साइन थीटा। इस कोस को कहाँ ले गया हम ऊपर ले गए, तो किस में पहुंच गए इंटू में। कोसेक थीटा इक्वल टू किसका होगा ये 1 का हो गया। किसका होगा ये 1 का हो गया। अब बोलो सर ये कैसे आया है, ये भी ऐसे आया। साइन थीटा किसका उल्टा था एक बार 1 कॉस थीटा के, 1 कॉस थीटा के उल्टा था, ये ऊपर ले गए तो क्या होगा साइन इंटू
कॉस थीटा इक्वल टू किसका होगा ये 1K। ठीक है, चीज़ें ऐसे समझनी पड़ेंगी हर चीज़ें, मतलब ये किससे बना है, इससे बना है, ऐसे ये किससे बनेगा, इससे बनेगा। ठीक है, कर लिया होगा। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट पॉइंट आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, देखो केवल टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम, एक बार लिख सकते हैं साइन थीटा, एक बार लिख सकते हैं हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट को लिख सकते हैं हम, कॉट का वो टेन किसका उल्टा था, कॉट का। कॉट लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। आगे चीज़ें यानी थीटा चीज़ें हर चीज़ में चलेंगे। इससे ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे को उल्टी करनी है। त्रिकोणमिति क्या है, एक दूसरे को अलट पलट करती है, बस इसमें ये अंतर होता है। यानी देखा हमने साइन थीटा का कॉस थीटा बराबर बन के, कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर बन के, और टेन थीटा कॉस थीटा के बराबर बन के। मैंने टेन को कैसे तोड़ सकते हैं, एक बार तोड़ सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट को तोड़ सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को तुम्हें याद करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आपके पूरे त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उन चीज़ों में, सारी चीज़ों में लागू होंगी, और आपको ये याद करनी पड़ेंगी। जो आप याद नहीं करते तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे करोगे, ये इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। केवल आप याद कर ले तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ कि क्वेश्चन को कैसे कराना होगा, और बाकी मैं क्वेश्चन लेके आता रहूँगा आपके लिए कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी मेरी। आज मैंने देखो इसका इंट्रोडक्शन दिया है, क्या केवल इंट्रोडक्शन दिया है, त्रिकोणमिति का परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बन के, कोसेक सेक के बराबर बन के, साइन किसका उल्टा बना अपन कॉस थीटा के, और साइन किसका उल्टा होता है बना अपन कोसेक थीटा के। दोनों चीज़ें होती हैं। अब तुम बोलो सर दोनों चीज़ कैसे हो सकती हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी इंटू करके कि इस प्रकार से होती है। कुछ चीज़ें होती हैं यानी एक व्यक्ति दो काम कर सकता है, और एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं किसी में, यानी कोई व्यक्ति दो काम कर लेता है साथ में, और कोई व्यक्ति एक काम करता है। तो ऐसे ही एक फॉर्मूले इस पर डाउट होता है कि इस पर ये कैसे कर सकता है, तो ये इसी प्रकार से करेगा कि कोई व्यक्ति दो काम कर सकता है, ये एक कर सकता है। ठीक है, दो प्रकार से करेगा। और बाकी आपको याद करने की बात है, पार्ट नंबर 1 आपको क्या करना है, केवल आपको इसको याद करना है। और वीडियो बनाऊंगा फॉर्मूले की वीडियो, ये चैप्टर कम से कम चैप्टर 15 वीडियो के लगभग 15 पार्टों में लगभग जाएगा। पार्ट नंबर 1 है जो आपके बीच में आज हुआ है, और बाकी आप अच्छे से प्रकार से आप इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे प्रकार से देखेंगे इसको, और इसके जो फॉर्मूले उन्हें अच्छे प्रकार से आप कॉपी पे हैंड राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में उसे लिखना और अच्छे से प्रकार से याद करना। और बाकी आपको सिखाने की बात है, हम आपको सिखाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। कपूर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुँचाता रहता है, और आपको सिखाने की गारंटी हर समय लेता है। कि आपको कोई दिक्कत रहती है आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम है आप उसमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर सही टाइम पे देंगे। और बाकी रही यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब बढ़ाने की बात है, उसे आप उसकी चिंता मत करिए, आप पढ़िएगा और वॉचिंग टाइम बढ़ाइएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ोगे तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे, वॉचिंग टाइम बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।